दोस्तों ओएनजीसी ने दो इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रिजर्व्स को डिस्कवर कर लिया है। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर की जा रही है। कारण क्या है कि एक तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना क्रूड ऑयल की, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोकली अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम होती है। नंबर टू, ये अभी के टाइम पे देखा जाए तो बैक टू बैक बहुत सारी डिस्कवरीज इस फील्ड में हो रही है, जिसमें हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में हो या फिर कावेरी या आपकी जो कृष्णा गोदावरी बेसिन हो या अब मुंबई हाई की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है, दैट इज ओपन एक्रिएज लाइसेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और साथ में जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में अभी लगातार इन्वेस्ट करती चली जा रही हैं। और ऐसे में हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोकली जब पूरा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी युद्ध हो तो सबसे बड़ा खतरा हमें ये लगता है कि यार तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यार महंगाई बढ़ जाएगी, तो कम से कम उस इनसिक्योरिटी से तो हम बाहर निकल पाएंगे। तो यहां हमारे लिए जानना जरूरी है कहां पर यह डिस्कवरी हुई, क्या उनका स्पेसिफिक नाम दिया गया है, कितना उनका पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी हो पाएगा, अभी टेंटेटिव आइडियाज लग रहे हैं। इसके अलावा कितने बेनिफिट्स ओवरऑल होंगे, ओएनजीसी को क्या फायदा है, देश को क्या फायदा है, पूरे एंगल्स को हम यहां पर एनालाइज करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये कि देखो 1 जून 2025 को प्रतिज्ञा दिवस के तौर पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहा है। और वेन्यू आपको मैं बता दूं, ये वो रहेगा प्रयागराज। आप अगर फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं दैट्स ओके, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आप प्रयागराज में नहीं हैं तो वर्चुअली भी इस इवेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी जो चैनल है उस पर लाइव वहां पर स्ट्रीमिंग होगी। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे और आपके लिए जो भी आपके फेवरेट मेंटोर्स हैं उनकी प्रेजेंस भी वहां पर रहने वाली हैं। तो इस इवेंट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से डिफरेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप अपनी तरफ से उनको क्लियर कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट बेस्ड जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ओएनजीसी, उसने मुंबई से ऑफशोर रीजन में जाते हुए गजब का एक्सप्लोरेशन किया है, जिसका नतीजा क्या है कि दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं। उनका नाम क्या दिया गया है, एक का नाम सूर्यमणि और दूसरे का नाम वज्रमणि। दो इंपॉर्टेंट नेम्स। अब सूर्यमणि और वज्रमणि क्या है, ये बेसिकली जोन्स डिसाइड कर दिए जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन अब फर्दर आने वाले टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि सूर्यमणि वज्रमणि रिसेंटली न्यूज में थे, ये क्या है, थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब देखो ये जो डिस्कवरीज है ना, ये मुंबई हाई की जो इंपॉर्टेंस है उसको और ज्यादा हाइप दे देती हैं। क्योंकि अगर हम अरेबियन सी वाले रीजन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस तरफ के रीजन को देखें तो अलग अलग एरियाज में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। किसी एरिया को हम मुंबई हाई ब्लॉक बोल देते हैं, कोई पन्ना बसाइन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, रत्नागिरी ब्लॉक है, इसके अलावा देव ब्लॉक है। इनकी प्रेजेंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर ये जो मुंबई से ऑफशोर मतलब किनारे से थोड़ा दूर जाकर के एक्सप्लोरेशन हो रही है ना, तो यहां पर हमारे पास में ऑलरेडी बढ़िया कैपेसिटी डेवलप्ड थी। बस फर्क इतना सा है कि हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स को हम लोकली पूरा कर पाएंगे। तो कितना अच्छा काम ये हो जाएगा। ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है ओपन एक्रिएज लाइसेंस पॉलिसी के आधार पे, जिसमें सिंपल सा ये है कि प्राइवेट कंपनियों को पहले तो क्या होता था, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एरियाज आइडेंटिफाई करके फिर लीज पे देती थी। अब क्या करती है गवर्नमेंट कि प्राइवेट कंपनियों को छूट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करो और फिर वहां पर एक्सप्लोरेशंस करो कि कोई रिजर्व है क्या वहां पर, क्या वहां पर हमें ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट मिल जाएगी। तो उस चीज में प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्ट लेती हैं। फिर फ्रीली फ्रीडम के साथ में जब वो एक्सप्लोर करती हैं तो उनको जैसे ही कोई डिस्कवरी मिल जाती है, कुछ चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसमें फिर उनको प्रेफरेंस भी दिया जाता है। जिस प्राइवेट कंपनी ने डिस्कवरी में अच्छा काम किया है, चीजों को आइडेंटिफाई करने में काम किया है, उनको फिर प्रोडक्शन में भी प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ऐसे में आप सोचो प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी कि नहीं।
आप ध्यान रखें, जो ऑयल का सिस्टम होता है जिसमें जो प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन, ये सारा होता है, इसको अपस्ट्रीम मैकेनिज्म बोलते हैं। और वहीं पर जो ऑयल की रिफाइनिंग होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल और ये निकल जाते हैं, वो फिर डाउनस्ट्रीम मैकेनिज्म में चला जाता है। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम प्रोसेस की, जहां पर एक्सप्लोरेशन होता है और प्रोडक्शन होता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी ऑयल और गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी जा रही है। तो अगर हम सूर्यमणि की बात करें तो इसके पास में दो जोन्स है, दो एरियाज हैं। एक एरिया की कैपेसिटी अगर हम पर डे ऑयल की बात करें तो 2235 बैरल्स ऑयल पर डे है, और गैस की कैपेसिटी आप देख सकते हो 45,181 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है। ये सारी जो रिसर्च हुई, ये सारा काम हुआ जनवरी से मार्च क्वार्टर के बीच में। वहीं पर इसका जो सेकंड जोन है, वहां की कैपेसिटी 413 बैरल ऑयल पर डे के हिसाब से, और गैस की बात करें तो 15,132 क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से। तो ये अपने आप में शो करता है कि सूर्यमणि की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। वहीं पर वज्रमणि की बात करें तो आपके पास में ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे के हिसाब से आ जाएगी 2122 बैरल ऑयल पर डे। वहीं पर अगर हम वज्रमणि की गैस कैपेसिटी की बात करें तो 83,120 क्यूबिक मीटर। यहां पर ये जो मिलियन वर्ड है ये लगाने की हमें जरूरत नहीं है पर डे के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में गजब का एक बूस्ट देने वाला काम हो गया है। वैसे देखा जाए तो मुंबई हाई का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये मुंबई हाई वाला जो ब्लॉक है, इसके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपको ऑयल कैपेसिटी के हिसाब से 1,34,134,000 बैरल ऑयल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन देता है, जो कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ज्यादा भी नहीं तो 35% के लगभग कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये अपने आप में मुंबई हाई का जो इंपॉर्टेंस है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। इसमें आप देखोगे कि कोशिश ये की जा रही है कि जिन भी कंपनीज के द्वारा एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है उन्हीं को प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेशन दिया जाए। अब ये हमारे लिए सवाल बन जाता है कि यहां पर क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। देखो, बेनिफिट्स पे जाने से पहले एक और बता दूं मैं कि ये जनवरी मार्च में जो डिस्कवरीज हुई हैं उसमें ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी एक्सप्लोरेशन किया है, जहां पर मल्लेश्वरम वाला रीजन आ गया। इसके अलावा यद्दापल्ली वाला रीजन भी है, वहां पर भी नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं। देखो, हमें हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को राइज करना जरूरी है। साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स की बात करें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट का हम 85% इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है। तो ऐसे में ये इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। सिमिलरली इंपोर्ट अगर कम होगा तो आपका डॉलर का जो बाहर फ्लो होता है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। डॉलर का फ्लड आउट रिड्यूस होगा तो इसमें हमारे पास में डॉलर्स बचेंगे, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारे खरीदे हुए सामान या हमारी जो कंसाइनमेंट इंपोर्ट होती है उसके आधार पर बढ़ा हुआ है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और ओवरऑल अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा और भी अच्छा बैलेंस बन पाएगा। हम थोड़ा सरप्लस की तरफ भी जाने की सोच सकेंगे अगर समय के साथ में एनर्जी सिक्योरिटी हम इंश्योर कर लेते हैं। देखो, 85% तक अगर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा इंपोर्ट रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाएं। हमें हमारी खुद की और टेक्नोलॉजीज पर भी काम करना होगा, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें हम, फिर इसके अलावा हाइड्रोजन सेल्स की इनकी बात करें, किसी भी तरीके से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो ये सारे सेगमेंट्स मोर और लेस हमारा टारगेट यही है कि हम एनर्जी सिक्योर होना चाहते हैं। साथ ही साथ डाइवर्स जो डोमेस्टिक सप्लाई सोर्सेज बढ़ेंगे तो उससे भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एनर्जी में हम सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे। वहीं पर ओएनजीसी के हिसाब से देखें तो ये वो कंपनी है जो सरकारी है, तो ऐसे में लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते नहीं हैं। तो नई डिस्कवरीज प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करेगी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी। इसके अलावा रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो, क्योंकि ओएनजीसी जैसी कंपनीज के पास में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि जो पुराने हो चुके हैं रिजर्व्स उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। तो पुराने वाले अगर हटेंगे तो नया कुछ तो चाहिए कंपनी को रेलेवेंट होने के लिए, तो रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशियो भी ओएनजीसी जैसी कंपनीज का बढ़ जाएगा। और वहीं पर आपको पता है कि हम हमारी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डोमेस्टिकली अगर काम करते हैं तो कितना अच्छा होता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि हर एक चीज में चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहां पर घुस चुका है, तो हमें यहां पर जरूरी है कि हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें, क्योंकि चाइना यूएस पे डिपेंडेंसी हमारे लिए खतरे से खाली
नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के एक सिचुएशन है जहां पर हमें एनर्जी सिक्योर भी होने की जरूरत है, प्लस साथ ही साथ हमें एक अपने आप में लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करना है, तो सेल्फ रिलायंट तो होना ही होगा, फिर चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में आप देखें, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।